नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार ने जो पलटवार किया है उसने पूरे हफ्ते की थकान उतार दी। पिछले कुछ दिनों से जो दबाव बन रहा था, कल वही दबाव उल्टा पड़ गया। मंदी के सौदे पलटे और शेयरों ने रफ्तार पकड़ ली। सबसे पहले ग्लोबल ट्रिगर्स की बात। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत मजबूत थे। यूएस में नवंबर सीपीआई 2.7% बताई जा रही है और बाजार ने इसे उम्मीद से बेहतर माना। एशियाई बाजारों का मूड भी ठीक था, लेकिन असली नर्वसनेस बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी को लेकर थी। बैंक ऑफ जापान ने सुबह 9 बजे ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी और रेट 0.75% तक पहुंचने की बात कही जा रही है, जो लंबे समय के लिहाज से बड़ा मूव माना जाता है। लेकिन बाजार में डर नहीं आया, क्योंकि यह फैसला अपेक्षित लाइन पर था, इसलिए रिस्क ऑन ट्रेड बना रहा। अब सबसे बड़ा घरेलू गेम चेंजर डॉलर रुपया। कल रुपये में तगड़ी रिकवरी की चर्चा रही और दोपहर में चाल ने सबको चौंका दिया। यूएसडी आईएनआर करीब 89.6 के आसपास आता दिखा। कुछ दिन पहले वही 91 के पास था। यहीं से माहौल पलटा और बाजार में चौतरफा खरीदारी की लहर दिखी। कई ट्रेडर्स इसे क्लू की तरह देख रहे हैं, जैसे बाजार ने कोई पॉजिटिव खबर पहले ही सूंघ ली हो। हालांकि अभी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कही जा सकती। अब इंडेक्स के नंबर सुनिए, क्योंकि यहीं से असली ब्रेकआउट या फेक आउट की कहानी बनती है। निफ्टी ने 25,911 के आसपास ओपनिंग दिखाई। दिन का लो 25,880 के पास रहा और फिर तेजी इतनी कि हाई 25,993 के करीब लग गया। क्लोजिंग 25,966 के आसपास रही। करीब 150 अंकों का उछाल। बैंक निफ्टी भी करीब 156 अंक चढ़कर 59,069 के आसपास बंद बताया गया। सेंसेक्स भी 447 अंक उछलकर 84,929 पर बंद होने की बात है। मार्केट ब्रेड्थ भी जबरदस्त। निफ्टी में 41 शेयर बढ़े, 9 गिरे और ब्रॉडर मार्केट में ओवरसोल्ड जोन से कई शेयर पलटते दिखे। अब सवाल, आगे क्या? इस रिबाउंड के बाद बुल्स के पास मोमेंटम बनाने का मौका है, क्योंकि निफ्टी ने 2 दिनों का हाई जोन पार करके क्लोजिंग दी है। ऑप्शन साइड पर 25,800, 25,900 और 26,000 की स्ट्राइक्स पर पुट राइटिंग की चर्चा है। और पुट राइटिंग का मतलब होता है कि नीचे के लेवल्स पर डिफेंस तैयार हो रहा है। लेकिन एक चीज साफ रखिए, रेंज मार्केट में एक दमदार दिन आना जरूरी नहीं कि ट्रेंड बदल गया हो। असली पुष्टि तब होगी जब बाजार 26,000 के ऊपर टिके और फॉलो थ्रू दिखाए। लेवल्स नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते ट्रेड इन्हीं के आसपास बनेगा। सपोर्ट जोन 25,890 और 25,840 के पास माना जा रहा है। ये लेवल्स धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं अगर रैली बनी रही तो। ऊपर की तरफ बड़ा रेजिस्टेंस 26,000 है। अगर 26,000 डिसाइसिवली पार होता है तो फिर अगला अपसाइड 26,080 और 26,165 जैसे लेवल्स की चर्चा बन सकती है। अब इवेंट्स पर नजर। ईयर एंड और क्रिसमस के चलते वॉल्यूम पतले हो सकते हैं और पतले वॉल्यूम में मूव तेज भी हो सकता है और फिसल भी सकता है। अगले हफ्ते अमेरिका से जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जैसे डेटा आने की चर्चा है, जो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही एफआईआई का मूड बहुत अहम होगा। अगर इमर्जिंग मार्केट्स में खरीदारी लौटती है तो इंडिया प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन सकता है। तो निष्कर्ष ये, कल की चाल ने पेसिमिज्म तोड़ा है, ओवरसोल्ड स्टॉक्स में दमदार रिबाउंड दिखा है और बुल्स ने पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। अब असली टेस्ट होगा, क्या ये तेजी अगले हफ्ते भी टिकती है या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग स्पाइक था। अब आप बताइए, आपको ये मूव रियल रिकवरी लग रहा है या शॉर्ट कवरिंग का झटका? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही तेज, साफ और काम की मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी मार्केट अपडेट के साथ।